बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे मौसम के हवाले से। झंग में मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। दर्जे हरारत में गुज़श्ता रोज की निस्बत 5 दर्जा कमी। बारिशों का सिलसिला 2 रोज तक जारी रहने की तवक्को की गई है। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेंगे उवैस खान से। उवैस, आगाह कीजिएगा, झंग में मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। बिल्कुल, झंग शहर और इसके गिरद नवाह के इलाकों में मूसलाधार बारिश के बाद मौसम खासी हद तक खुशगवार हो गया है। हल्की ठंडी हवाओं के बायस दर्जरत के अंदर भी वाज़ेह हद तक कमी आई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ के निस्बत आज दर्जरत के अंदर जो है वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी रिकॉर्ड की गई है, जिसके बाद दर्जा हरारत 37 डिग्री जबकि कम से कम 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात की जानिब से पेश गोई की गई है कि बारिशों का ये सिलसिला जो है वो 2 रोज़ तक जारी रहने की तवक्को है। इसी के साथ जो है वो महकमा ज़राअत की जानिब से काश्तकारों को, ख़ुसूसी तौर पर कपास के काश्तकारों को बारिशों से दौरान जो है वो इससे कबल जो है इक़दाम करने की हिदायत जारी की गई थी। मानसून बारिशों के दौरान तमाम फील्ड स्टाफ को हिदायत जारी की गई है कि वो जो है काश्तकारों को मुकम्मल तौर पर हिदायत जारी करें, ख़ुसूसी तौर पर कपास की फसल को बचाव के हवाले से इक़दाम मुमकिन किए जाएँ ताकि तेज़ हवाओं और बारिशों से कपास की फसल को नुकसान न पहुँचे। महकमा ज़राअत के मुताबिक जो है वो बारिशों के हवाले से आगाही का सिलसिला जहाँ पे जारी है, वहीं पे जो है वो शहरियों के चेहरे जो है वो यकीनी तौर पर खुशी से खिल आए हैं। खासी हद तक गर्मी की सूरत हाल का सिलसिला मौसम खुशगवार है, शहरियों के चेहरे खिल उठे हैं। उवैस खान, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे झंग गिरदोनवाह के मौसम के हवाले से। झंग के बाद रुख करेंगे फैसलाबाद का। फैसलाबाद में बारिश से कबल ही वासा के इंतजामात सीवरेज के पानी में ही डूब गए। जुल्फ़िकार कॉलोनी और उससे मुल्हिका इलाके नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। वज़ीर मुमलिकत का हल्का वासा की राह तकने लगा। इसी पर मजीद बात करेंगे मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये वज़ीर मुमलिकत मियाँ फ़रख हबीब और चेयरमैन PHA वारिस अजीज़ का हल्का है और उस्मान जुल्फ़िकार कॉलोनी की इस वक्त हालत दिखाइएगा। ये गलियां हैं जुल्फ़िकार कॉलोनी की, जहां पर मोटरसाइकिल सवार ही जो है वो यहाँ से गुजर सकते हैं। पैदल चलना तो जो है यहाँ पर किसी मुश्किल से कम नहीं है। और आप ये भी देख सकते हैं कि घरों के अंदर पानी दाखिल हो रहा है, लेकिन यहाँ पर वसा की टीमें दिखाई नहीं दे रही। पानी के इखराज के लिए जो हैं वो इक़दाम जो हैं वो दिखाई नहीं दे रहे। उस्मान, ये भी दिखाइएगा किस कदर यहाँ से गुजरना मुश्किल है। हम शहरियों से भी बात करने की कोशिश करते हैं, उनसे जानते हैं। चाचा, ये बताइएगा मसला कब से है? 3 साल ही हो गए जी। वोट किसको दिए थे? फर्क हबीब नू। और वो क्या इस इलाके में आते नहीं है मसला देखने के लिए? सारे जिन्ने भी होंगे फर्क हबीब वर्गे सारे ये गल कहते कि असीं काम करांगे, असीं मजदूरां नूं बचावांगे, असीं जे करांगे। आप मजदूरां दा हाल देख लो। इससे पहले तो ये मसला नहीं था जब ये हुकूमत नहीं आई थी? नहीं, पहले नहीं था। बताइएगा, वासा हुकाम को या महकमे को जो है वो बताया कि ये मसला हल किया जाए? जी सुबह सुबह आंदे हैं जी, और देख के ना चले जाते हैं। ये कम सो कम 2 महीने तो ज़्यादा इस तरह उन्होंने हकाम नूं भी दस्सिया गया, फर्क हबीब तक भी गल पहुँचाई गई है। और सिर्फ आंदे आ, देख के चले जाते हैं, बस जी तुहाडा हो जाएगा काम, इदां हो गया, फलान हो गया। अजे तक कोई टीम नहीं आई। साड़ियाँ दुकानां दा हालात आ, घर दे हालात इस तरह, महंगाई इन्नी आ कि ना खर्चे पूरे हो रहे हैं। सही है, पानी इन्ना वा, कल बारिश पई आ तो अजे तक पानी खलोता होया। कम से कम 2 या 1.5 महीना हो गया कि इसी तरह यही हालात आ। ना बस वाले आंदे आ, ना उन्होंने कोई ज़हमत है, ना हुकूमती बंदे कोई कहने। इनका कहना है कि इस पानी की वजह से यहाँ पर कारोबार जो है मुकम्मल तौर पर बंद होता हुआ दिखाई दे रहा है। कारोबार मुकम्मल तौर पर बंद होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत शुक्रिया आपका रमजान मिर्जा तफसीलात से आगाह करने के लिए। इस पर वाइस चेयरमैन वासा शेख शाहिद जावेद का क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। इसमें आप एक इलाके का नाम लेना भूल गए हैं, शरीफपुरा भी है, उसके साथ एक्चुअली शादीपुरा है। शादीपुरा में हमारी लाइन डल रही है 36 इंच की, जो बड़ा दरीना मसला था पिछले साल, वो तकरीबन 4 दफ़ा सेटल हुई थी वो लाइन। वो हमें इस दफ़ा एक MNA फ़रख हबीब साहब के पैकेज में से हमने वो लाइन डलवाई है और मेरा ख्याल है कि 1-2 दिन में वो फंक्शनल हो जाएगी। आगे बढ़ते हुए रुक करेंगे झंग का। झंग में मवेशी मंडियां सज गईं। झंग के देसी बकरों की भी धूम। मंडी में लाए गए मोटे ताज़े देसी बकरों के मालिक के नखरे भी बढ़ गए। बकरों के जोड़े का 2 लाख रुपए रेट मुकर्रर कर दिया। इसी पर मजीद बात करेंगे मुबशर हसन नकवी से। जी मुबशर, बताइएगा।
जी बिल्कुल, ईद कुर्बान की आमद है और झंग में भी मवेशी मंडियां कायम कर दी गई हैं। झंग शहर में 3 मुकामात पर मवेशी मंडियां कायम की गई हैं जहां पर मवेशियों की खरीदो फरोख्त का सिलसिला शुरू हो चुका है। तमाम मैं मौजूद हूँ झंग में जामिया चौक पर बनाई गई मवेशी मंडी, जहां पर इंतहाई खूबसूरत बकरे जो हैं वो फरोख्त के लिए लाए गए हैं और ये वजह है कि ये बकरे जो है लोगों की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। यहाँ पर इस वक्त जो 2 बकरे यहाँ पर मौजूद हैं, इनका बताया जा रहा है इसके मालिक ने 2 लाख रुपए इन दोनों बकरों की डिमांड की और बताया गया कि इनका एक बकरे का वजन जो है वो 50 किलो से जायद है और इसके मालिक का ये कहना है कि खासी इस पर जो है वो मेहनत की है। आप बताइएगा कि दोनों बकरे माशाल्लाह बड़े प्यारे हैं, इन दोनों का आपने 1-1 लाख रुपए रेट जो है वो मांगा है, इनमें क्या खास मेहनत की है आपने? ये सभी को पता है कि एक साल में पूरा पाल के लेके आने होते हैं, खर्चा तो फिर आता है ना। तो उसके अलावा माशाल्लाह बकरे खूबसूरत हैं और खूबसूरत जानवर की कुर्बानी में लोग रेट भी भर लेते हैं, सब कुछ हो जाता है, ठीक है। तो बस साल आपने क्या खिलाया इनको, क्या खिदमत की आपने? ये पट्ठे दाने ही खाते हैं और क्या खाते हैं, ये थोड़ा बहुत दूध पिलाते रहते हैं सेकंड टाइम को, उसके अलावा तो कुछ नहीं। कितना रेट कम कर देंगे? और ये कंसेशन हो जाएगी इसमें, आप विजिट करें भाई सभी, ठीक है, इसमें कंसेशन हो जाएगी, कोई ऐसा मसला नहीं है। जी बिल्कुल, इंतहाई दोनों खूबसूरत बकरे हैं और झंग में ये देसी बकरे हैं और देसी बकरों की जो मांग में खासा इजाफा हो चुका है। इसके मालिक का कहना है कि 1 साल इस पर खूब मेहनत की है। तहम एक जो बकरा है उसकी कीमत 1 लाख रुपए मांगी गई है। तहम अगर कोई ग्राहक आता है भी है तो उससे जो है वो बारगेनिंग भी हो सकती है, क्योंकि मालिक का कहना है कि खूबसूरत जानवर है और उसको वो फरोख्त करने की गर्ज से ही शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। चिन्यूट मवेशी मंडियों में व्यापारी पहुंच गए, ताहम कैटल कंपनी मैनेजमेंट इंतजाम मुकम्मल न कर सकी। खुले आसमान तले बैठे व्यापारी परेशान हैं, कहते हैं पानी दस्तयाब नहीं, जानवर बूंद बूंद कर तरस गए हैं और आंधी के बाद टेंट उखड़ गए। कैटल कंपनी ठेकेदार सफाई को यकीनी बनाने में भी अदम दिलचस्पी का इजहार कर रहे हैं। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे बाबर मुनीर से। जी बाबर, सूरत हाल के हवाले से आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, कल ईद उल अज़हा का चांद नज़र आने के बाद चूंकि अब सिर्फ 8 रोज़ जो है वो ईद उल अज़हा में बाकी रह गए हैं और जो ईद कुर्बान करीब आ रही है और पंजाब कैटल जो कंपनी मैनेजमेंट है उसकी जानिब से ताहाल इंतजामात को यकीनी नहीं बनाया जा सका। अगर कैमरा मैन आपको दिखा सके तो आप देख सकते हैं, ना तो अभी तक पानी के तालाब और हौज़ जो है वो बनाए जा सके हैं, यहाँ पर टेंटिंग का भी इंतज़ाम नहीं है और कल तक जो टेंटिंग की गई थी वो गुज़श्ता रोज़ जो बारिश आई है उसकी वजह से टेंट जो है वो फट गए हैं, उखड़ चुके हैं और दूसरी जानिब अदम सहूलियात की वजह से व्यापारी हजरात जो है वो परेशान नजर आ रहे हैं। ताहम दूसरी तरफ चूंकि आज पहला रोजा है तो व्यापारियों की आमद का सिलसिला भी जो है वो जारी है। व्यापारी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। मोहतरम, बताइएगा मंडी में किस तरह की सहूलियात हैं, परेशान तो नहीं है आप? भाई अभी तक तो कोई नहीं सहूलियात हैं, हम आ रहे हैं और फीस वगैरह भी दे रहे हैं, अभी हमारे पास पैसे नहीं है। अगर जानवर पानी कहाँ से भर कर ला रहे हैं? दूर जाना पड़ रहा है, यहाँ पर पानी का इंतजाम नहीं है। पानी दूर है, इधर नहीं है और इंतजाम हो जाएगा इंशाल्लाह। हमारे लोग इंतजाम कर रहे हैं, इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमें अच्छी सहूलत देंगे। जी बिल्कुल, अभी तक व्यापारियों का कहना है कि उन्हें पानी जैसी जो सहूलत है जिसकी न सिर्फ इंसानों को ज़रूरत है बल्कि जहाँ पर जो जानवर हैं उन्होंने भी जो है वो पानी पीना है और उनके लिए भी पानी जो है वो यहाँ पर दस्तयाब नहीं है। दूसरी तरफ यहाँ पर जो ठेकेदार हैं उनका कहना है कि तमाम तर जो इंतजामात हैं उन्हें जो है वो मुकम्मल किया जा रहा है, पानी का हौज़ भी जो है वो यहाँ पर बनाया जा रहा है चूँकि आज पहला रोज़ है। ताहम दूसरी तरफ हुकूमत पंजाब की जानिब से 15 रोज़ सहूलियात का फुकदान है। बाबर मुनीर आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अभी आपको बताएं कि चिन्योट DHQ अस्पताल का मुनफरिद फैसला, OPD में आने वालों का इलाज मौलजा वैक्सीनेशन से मशरूत कर दिया गया। वैक्सीनेशन के बगैर लवाहिकीन का अस्पताल दाखिला भी ममनू करार दे दिया गया। आपको बताएं कि चिन्योट में DHQ अस्पताल का मुनफरिद फैसला, OPD में आने वालों का इलाज मुआवजा वैक्सीन से मशरूत कर दिया गया है। इसी पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ वकार घुमन से। जी वकार, इस हवाले से आगाह कीजिएगा। DHQ अस्पताल चिन्योट में बगैर कोरोना वैक्सीन के आउटडोर और इंडोर में मरीजों को कैटर नहीं किया जाएगा। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं MS DHQ डॉक्टर मोहम्मद आजम, उनसे बात करते हैं। सब कब से ये आप नाफिज कर रहे हैं कि बगैर वैक्सीन को किसी को यहाँ पे इलाज नहीं किया जाएगा? अच्छा, उसमें ऐसे नहीं, इलाज हम करेंगे, जितने भी एमरजेंसी केसेस आएंगे उन सबका इलाज किया जाएगा, मरीजों का इलाज किया जाएगा। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो भी पेशेंट आते हैं और अटेंडेंट्स आते हैं उनको हम कन्विंस कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन कितनी ज़रूरी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे बड़ा फ़र्क पड़ा। पिछले 3 दिन से जो पहले हमारी रेंज थी 50-60 वो बढ़ के 350-400 तक चली गई। और ये हर शहरी की जिम्मेदारी भी है कि वो खुद से लगवाए, अदरवाइज लोग पढ़े लिखे नहीं समझते, थोड़ी सी लोगों को स्पेकुलेशन हैं इसके बारे में,
तो फिर बीइंग प्रोफेशनल हमारा ये काम है कि हम लोगों को उस बारे में कन्विंस करें, उनको कन्विंस करके वो लगवाएं और सारी कौम इस वबा से बचे। हॉस्पिटल के अंदर भी कोई काउंटर बना हुआ है जहाँ पे ये लगवा सकते हैं? हाँ, हमारे पास CBC सेंटर है बहुत आला सारा, जो राउंड द क्लॉक सुबह 8 से रात 10 बजे तक काम करता है, और उसके साथ साथ सारी एडमिनिस्ट्रेशन, सारे कंसल्टेंट्स, सारे डॉक्टर्स अपने इंडोर पेशेंट्स को, आउटडोर पेशेंट्स को कन्विंस करके वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। बिल्कुल जी, DHQ में आने वाले तमाम लोगों को वैक्सीन लगवाने की हिदायत की जाती है और उसके बगैर अटेंडेंट्स को अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, ये भी कहा जा रहा है। बहुत शुक्रिया वकार घुमन तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद में असासा के लिए कोरोना वैक्सीन लगवाने की आज तक की डेडलाइन। वैक्सीन न लगवाने पर असासा की तनख्वाहें रोक ली जाएंगी। कल वैक्सीन ना कराने वाले असासा की फहरिस्तें अकाउंट ऑफिस भिजवाई जाएंगी। इसी पर तफसीलात जानेंगे जहांगीर अशरफ से। जहांगीर, बताइएगा, अकाउंट्स ऑफिस भिजवाई जाएंगी फहरिस्तें? जी बिल्कुल, महकमा तालीम पंजाब की तरफ से ये फैसला किया गया है कि तमाम ऐसे असातिज़ा जो कि वैक्सीनेशन नहीं करवाएंगे उनकी सैलरी स्टॉप कर दी जाएंगी, और इस हवाले से सिविल एजुकेशन लेमचान की तरफ से आज की डेडलाइन दी गई है तमाम असातिज़ा को कि वो किसी भी सूरत आज की तारीख में, चूंकि रात गए तक वैक्सीनेशन सेंटर्स भी खुले रहते हैं, तो इंस्ट्रक्शन जारी की गई है कि तमाम जो असातिज़ा हैं, टीचिंग स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, वो लाजमी आज वैक्सीन करवाए, क्योंकि कल जो टीचर, जो नॉन टीचिंग स्टाफ जो है उसकी वैक्सीनेशन अगर नहीं होगी तो उनकी फहरिस्त मुरतब करके अकाउंट ऑफिस भिजवा दी जाएंगी, और जब तक वो वैक्सीन नहीं करवाएंगे उनकी सैलरी स्टॉप रहेगी। इस हवाले से तमाम जो डिप्टी DOs हैं, DOs हैं, इसके अलावा सरबराहान इदारा हैं, उनको भी इंस्ट्रक्शन जारी की गई है कि फौरी तौर पर कल सुबह फर्स्ट टाइम वो अपना सर्टिफिकेट जमा करवाएंगे कि उनके तमाम वैक्सीनेशन करवाने, वरना फहरिस्तें भिजवा दी जाएंगी। जहांगीर अशरफ, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। जंग में DHQ अस्पताल में गंदगी के ढेर लग गए। ऑपरेशन थिएटर समेत दीगर वार्ड्स का खतरनाक आलूदा कूड़ा खुले आसमान तले फेंक दिया गया। इंतजामिया बेखबर, कूड़े के ढेरों से ताफुन फैलने लगा। ऑपरेशन थिएटर का कूड़ा भी खुले आसमान तले फेंक दिया गया। आपको बताएंगे, जंग DHQ अस्पताल में गंदगी के ढेर लग गए। ऑपरेशन थिएटर समेत दीगर वार्ड्स का खतरनाक आलूदा कूड़ा खुले आसमान तले फेंक दिया गया। इंतजामिया बेखबर, कूड़े के ढेरों से ताफुन फैलने लगा। ऑपरेशन थिएटर का कूड़ा भी खुले आसमान तले फेंक दिया गया है। आपको बता रहे हैं कि जंग में DHQ अस्पताल में कूड़े के ढेर लग गए हैं। अस्पताल इंतजामिया कूड़े के ढेरों से बेखबर है। कूड़े के ढेरों से ताफुन फैलने लगा है। ऑपरेशन थिएटर का कूड़ा भी खुले आसमान तले फेंक दिया गया। अस्पताल के अहाते में मौजूद कूड़ा बीमारियां बांटने लगा। कूड़े से इंतजामी की कारकर्दगी का पोल खुल गया। मरीजों के लवाहिकीन और शहरियों का नोटिस लेने का मुतालबा भी सामने आया है। जंग से आपको अपडेट करें, जहां DHQ अस्पताल में गंदगी के ढेर लग गए हैं। ऑपरेशन थिएटर समेत दीगर वार्ड्स का खतरनाक आलूदा कूड़ा खुले आसमान तले फेंक दिया गया है। मुबशिर, इस हवाले से आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, DHQ अस्पताल सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, और यहाँ पर जो गंदगी ढेर लगे हैं इससे दीगर इसमें सफाई के हालात का वो भी अंदाजा लगाया जा सकता है। DHQ अस्पताल के अहाते में खतरनाक कूड़े को फेंक दिया गया। ये आलूदा कूड़ा है जो ऑपरेशन थिएटर और वार्ड्स का निकालने का कूड़ा है। इसको बजाय तलब करने के लिए शहर से बाहर दूर फेंकने की बजाय इसको अस्पताल के अंदर ही इंतजामिया ने दिया, और जंग में DHQ अस्पताल की इंतजामिया सूरत हाल से बेखबर दिखाई दे रही है। पूरे अस्पताल में ताफून फैल चुका है और गंदे कूड़े की वजह से बीमारियां फैलने का भी खदशा है, जिस पर शहर। बहुत शुक्रिया मुबशिर, तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद रीजन के दरबारों की सिक्योरिटी नाकिस करार। स्पेशल ब्रांच ने नाकिस सिक्योरिटी की रिपोर्ट RPO को अरसाल कर दी। A, B और C कैटेगरी के मजमूई तौर पर 45 दरबार मौजूद हैं। मजीद जानते हैं तैयब मकबूल से। तैयब, बताएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद रीजन की मजहबी इबादत गाहों और दरबारों की सिक्योरिटी नाकस होने के बारे में स्पेशल ब्रांच की जानिब से ऑडिट रिपोर्ट RPO फैसलाबाद को अरसाल कर दी गई है। सुपरिटेंडेंट स्पेशल ब्रांच फैसलाबाद रीजन की जानिब से RPO को अप्रैल, मई और जून की ऑडिट रिपोर्ट भिजवाई गई, जिसमें उनकी जानिब से बताया गया कि फैसलाबाद रीजन में कुल 45 दरबार मौजूद हैं, जिनमें से A कैटेगरी के 2, B कैटेगरी के 9 जबकि C कैटेगरी के 34 दरबार मौजूद हैं, जिनकी सिक्योरिटी के हवाले से 558 सिफारिशात इन 3 माह के दौरान पुलिस हुकाम को अरसाल की गई थी, मगर सिर्फ और सिर्फ 10% सिफारिशात पर अमल हुआ। 90% सिफारिशात सिक्योरिटी के हवाले से ऐसी हैं जिन पर अमल दरामद नहीं हो सका। दरबारों की सिक्योरिटी इंतहाई नाकस है। वहाँ पर
पुलिस सिक्योरिटी नहीं लगाई गई और बाज़ दरबार ऐसे भी हैं जहां पर प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड भी मौजूद नहीं है, वॉक थ्रू गेट भी मौजूद नहीं है, मेटल डिटेक्टर के साथ आने वाले ज़ायरीन की चेकिंग भी नहीं की जाती। उनका ये कहना था कि ए और बी कैटेगरी के जो 11 दरबार हैं उनकी सिक्योरिटी इंतहाई गैर तसल्ली बख्श है। पुलिस हुकाम को इस हवाले से लाजमन तौर पर ब्रीफ किया जाए, अहकाम जारी किए जाएँ कि दरबारों पर हज़ारों की तादाद में रोज़ाना ज़ायरीन वहाँ पर आते हैं और अपनी मनाजात बताते हैं। उनका ये कहना था कि इतनी बड़ी तादाद में ज़ायरीन वहाँ पर मौजूद होने के बावजूद सिक्योरिटी का नाकस होना ये बात ज़ाहिर करता है कि कोई भी बड़ा सानहा रूनमा हो सकता है और किसी भी नाखुशगवार वाक़या से बचने के लिए 558 मकबूल आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे कि सिक्योरिटी नाकिस है। फैसलाबाद में बल्दियात के हवाले से अहम खबर, फाइनेंस डिपार्टमेंट की जानिब से जारी तरक्याती स्कीमों पर फंड्स रोक दिए गए हैं। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान आगाह कीजिएगा, फंड्स रोक दिए गए हैं। जब बात की जाए यहाँ पर मेयर मोहम्मद रज़ाक मलिक की दरख्वास्त पर अदालत की जानिब से फाइनेंस डिपार्टमेंट्स को बता दिया गया है कि यहाँ पर तमाम जितने भी डेवलपमेंट स्कीमें चल रही हैं उनके फंड्स जारी करने पर पाबंदी है, जिस पर फाइनेंस डिपार्टमेंट की जानिब से एक मुरासला भिजवाया गया तमाम म्यूनसिपल कमेटीज़ को, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को, डिस्ट्रिक्ट कौंसिल को और पूरे पंजाब की तमाम कमेटीज़ को कि यहाँ पर जितने भी ऑन गोइंग प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनके फंड्स मुंजमद कर दिए गए और इसी तरह से कोई भी जो जारी तरक्याती स्कीमें या आने वाले दिनों में अगर कोई टेंडरिंग होती है तो उनमें तमाम के तमाम फंड्स रोक दिए गए और इस सिलसिले में तमाम डिपार्टमेंट्स को पाबंद किया गया है कि कोई भी नई अदायगियाँ ना की जाएँ, क्योंकि ये जो अदालत की जानिब से बल्दियात को बहाल किया गया तो उसके बाद जो मेयर्स होंगे, डिस्ट्रिक्ट कौंसिलों के चेयरमैन होंगे, सिर्फ वही अपनी डेवलपमेंट स्कीमों को यूटिलाइज़ कर सकेंगे। तो वाज़ेह रहे कि यहाँ पर 25 मार्च को ये फैसला आया था, फिर उसके बाद तफसीली फैसला आया जिसमें बल्दियाती इदारों को बहाल किया गया था और उसमें लिखा गया है कि यहाँ पर मेयर ही अपने डिपार्टमेंट्स को चला सकते हैं। फिर उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट में जो तरक्याती स्कीमों पर मेयर मोहम्मद रज़ाक मलिक की जो दरख्वास्त पर स्टे आर्डर्स भी जारी कर दिया गया था कि यहाँ पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन किसी भी किस्म की कोई डेवलपमेंट नहीं करवा सकती। अब्दुर्रहमान आप हमें आगाह कर रहे थे। खबर शामिल करेंगे चिन्योट से, जहां पर फर्नीचर मार्केट जिले इंतजामिया की नजरों से ओझल है। इसी पर मजीद बात करेंगे अब्दुल कदीर से। अब्दुल कदीर आगाह कीजिएगा। चिन्योट में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जामिया की मुबैना गफलत है कि चिन्योट शहर के मुतअद्दिद इलाकों समेत शराय कायदे आज़म और आलमगीर रोड पर टायर किलर लगाया गया और वो प्रोजेक्ट जो है वो नाकाम होता हुआ दिखाई दे रहा है। मेरे कैमरामैन अली ज़ेब आपको दिखा भी सके तो ये मोहल्ला गड़ा का मेन बाजार है, मेन चौक है। यहाँ पर जो टायर किलर लगाए गए थे वो गैर फाल पड़े हैं, जिसकी वजह से एक तरफा ट्रैफिक का निज़ाम बुरी तरह मुतासर होता है। आए रोज़ यहाँ पर ट्रैफिक की रवानी भी होती है, जिसकी वजह से शहरियों को काफ़ी परेशानी का सामना भी होता है। तो वैसे कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद है। सर बताइएगा कि ये टायर किलर का प्रोजेक्ट था, ये नाकाम हो चुका है, क्या कहते हैं, क्या मुतालबा करते हैं? ये हमारा दिल है कि ये टायर किलर जो ख़राब है इसको ठीक करना चाहिए। ये शहरा कायदे आज़म और आलमगीर रोड पे ट्रैफिक बहुत होती है, बहुत मुश्किलात है शहरियों को, और इसको वन में किया जाए और इसकी ये प्रॉब्लम बहुत है और इसको ठीक करना चाहिए। हुकूमत पंजाब से हमारा मुतालबा है। बिल्कुल शहरियों का ये मुतालबा सामने आ रहा है कि आलमगीर रोड, शराय कायदे आज़म और मोहल्ला गड़ा में जो टायर किलर लगाए गए थे। बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद के 8 बाजार तजावुज़ात का जंगल बन गए। इंतजामिया, कॉरपोरेशन, सिटी ट्रैफिक का कोई नुमाइंदा बाजारों में मौजूद नहीं। ताजरों का 8 बाजारों में ग्रैंड ऑपरेशन करने का मुतालबे के हवाले से जानेंगे शराज भट्ट से। शराज आगाह कीजिएगा। फैसलाबाद के 8 बाजारों में इस वक्त तजावुज़ात की क्या सूरत हाल है, इस पर इंतजामिया की कितनी नज़र है, कॉरपोरेशन का कितना अमल दखल है और इसके साथ साथ दीगर इदारे जो हैं, महकमे जो हैं, वो कितना इंटरवीन कर रहे हैं। ख़ास तौर पर अगर सिटी ट्रैफिक ऑफिस के हवाले से बात की जाए तो उनकी जानिब से कितना ताउन किया जा रहा है, इस पर गुफ्तगू करने के लिए यहाँ के ताजिर हजरात मेरे साथ मौजूद हैं। तजावुज़ात का और गैर कानूनी पार्किंग का जो निज़ाम है वो तो आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, लेकिन लोगों से बात करते हैं इस वक्त ताजरों से। हाजी आबिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मिंटकुमरी बाज़ार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हाँ, इसे बताएगा तजावुज़ात ख़त्म नहीं हो रहे, फैसलाबाद शहर से तजावुज़ात ख़त्म करने में कॉरपोरेशन, इंतज़ामिया, सिटी ट्रैफिक पुलिस का भी किरदार नज़र नहीं आ रहा। मुझे किसी एक बाज़ार के अंदर भी वार्डन नज़र नहीं आया जो कि ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहा हो। क्या कहेंगे सवाल है? ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भट्ट साहब, ये एक दिन का मसला नहीं है, ये बहुत अरसे से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम हर लेवल पे इंतजामिया के हर बंदे से मुलाकात कर चुके हैं। फैसलाबाद चेंबर ऑफ कॉमर्स के लेवल से हम बात कर चुके हैं कि शहर के 8 बाज़ारों का हुलिया बिल्कुल बदल चुका है, तजावुज़ात दूर दूर तक फैल चुकी हैं। हर आदमी जो है, चाहे वो चिंगची वाला है, चाहे दुकानदार है,
ہر بندہ جو ہے اس وقت اپنے نظام کو درم برم کر کے بیٹھا ہوا. تو یہ سارا نظام کس نے کرنا؟ یہ انتظامیہ نے کرنا نا. ہم تو اخلاقی طور پر ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں, ہم ڈور ٹو ڈور ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں, لیکن کچھ کام کرنے کے لیے جو اتھارٹیز ہیں, جن کے پاس وسائل ہیں, جن کو یہ سارا, جن کے پاس یہ سارے طاقت ہے, یہ کام ان کے کرنے کا. آپ اس طرف دیکھیں, یہ آدھی سڑک میں چنگچی لگی ہوئی ہے. یہ دکھائیں ذرا وحید, کیمرہ مین وحید اگر دکھائیں تو اسی طریقے سے چنگچی جو ہے وہ لوڈنگ ان لوڈنگ کے لیے لگا دی جاتی ہے, جس کی وجہ سے پھر ٹریفک متاثر ہوتی ہے. دوسری سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں کی پارکنگ جو ہے وہ روڈ کے اوپر دکھائی دے گی. یعنی یہ اگر یہاں پر پارکنگ گاڑیوں کی نہ ہو یا موٹر سائیکلوں کی نہ ہو تو یہ روڈ اچھا خاصا چوڑا ہے. کیا کہیں گے, یہ تو جگہ پارکنگ کے لیے نہیں ہے, یہاں پہ کیوں پارکنگ کی جاتی ہے؟ بھائی جان یہی تو ہمارا مسئلہ ہے نا کہ سولنگ کے اوپر بھی مال لگا ہوا ہے اور جو فٹ پاتھ ہے اس کے اوپر بھی لگا ہوا ہے, اور کوئی کارپوریشن کا کوئی بندہ اس کام کے لیے تیار نہیں ہے. وارڈن حضرات جو ہیں وہ صرف چلان کے لیے آئے ہوئے ہیں, ان کے چلان کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے ان کے پاس. وہ کہتے ہیں تاجر قصوروار ہیں, تاجر کہتے ہیں کہ ہم پہ ظلم ہو رہا ہے. اصل میں سمجھتا ہوں کہ تاجر قصوروار ہے. تاجر کا مقام ہے کہ اپنے دکان کا ڈسپلے, تاجروں کی جانب سے گرینڈ آپریشن کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. شراز بٹ آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. دوسری جانب محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی جانب سے گاڑی مالکان کے لیے بڑا ریلیف. رواں مالی سال کا ٹوکن ٹیکس 31 جولائی تک آن لائن بینکنگ کے ذریعے جمع کرانے پر 15% چھوٹ دی جائے گی. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندہ عمیر عظمت سے. جو عمیر آگاہ کیجیے گا. محکمہ ایکسائز ٹیکسیشن اینڈ نارکوٹکس کنٹرول کی جانب سے گاڑیوں کے سالانہ ٹوکن ٹیکس پر ریلیف فراہم کیا جا رہا ہے, اور اس حوالے سے مالی سال 2021 کے ٹوکن ٹیکس کی وصولی کا سلسلہ جو وہ آن لائن بینکنگ کے ذریعے شروع کر دیا گیا ہے. رواں مالی سال کے دوران بھی گاڑیوں کا جو سالانہ ٹوکن ٹیکس ہے وہ صرف آن لائن بینکنگ کے ذریعے ہی ادا کیا جا سکے گا, جبکہ جو مینول وصولیاں وہ محکمہ ایکسائز کی جانب سے ختم کر دی گئی ہیں. جبکہ اس کے علاوہ آن لائن بینکنگ کے ذریعے ادائیگی پر 15% جو چھوٹ ہے وہ محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی جانب سے دی جائے گی. اور ایسے ٹیکس گزار جو کہ 31 بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. عید الفطر کے حوالے سے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے ڈی سی آفس میں ضلعی امن کمیٹی کا اجلاس ہوا. اسی پر مزید بات کریں گے بیورو چیف طیب سیف سے. طیب آگاہ کیجیے گا. ذی الحج کا چاند نظر آ چکا ہے, اور اس کے بعد سے جو عید الاضحیٰ کے حوالے سے جتنی بھی تیاریاں ہوتی ہیں ضلع انتظامیہ کی, وہ اس وقت ان کے اندر ہمیں تیزی دیکھنے کو مل رہی ہے. اور خاص طور پر امن و امان کے حوالے سے, قربانی کی کھالیں اکٹھی کرنے کے حوالے سے جو انتظامات ہوتے ہیں وہ بڑے ہی خاص اہمیت کے ہوتے ہیں. اس حوالے سے آج ڈی سی آفس میں ایک میٹنگ کا انعقاد کیا گیا ہے. اس میٹنگ کے اندر جو مقامی علماء کرام ہیں ان کے ساتھ کیا کچھ فائنل ہوا ہے, ڈی سی صاحب اور ڈی پی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. ڈی سی صاحب سے پوچھتے ہیں, سر بتائیے گا کیا کچھ فائنل کیا گیا ہے آج میٹنگ کے اندر, اور کن کن ایس او پیز کو فالو کیا جائے گا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو پتہ ہے کہ اب عید الاضحیٰ قریب ہے. گورنمنٹ کی ہدایت آئی ہیں, اس کے اندر امن کمیٹی کی میٹنگ کال کرنا ضروری تھا. جو بھی کھالیں کٹی ہونی ہیں اس کے لیے ضروری ہدایات تھی جو ان کو دینی تھی, کیونکہ بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں جو کہ کھالیں کٹی کرنے کے لیے ہوتی ہیں. اور تمام علماء کرام کو جو ہیں وہ ضروری جو ہدایات تھیں اور جو ضروری ڈائریکشن ہے گورنمنٹ کی وہ ان کو کنوے کی ہیں کہ اس کے اوپر ہم لوگ آپس میں کس طریقے سے چلیں گے. تمام لوگوں نے ہمارے ساتھ مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے. اس کے اندر جو بھی گورنمنٹ کی ایس او پیز ہوں گی اس کے مطابق چلیں گے. اور ساتھ ساتھ یہ بتایا گیا کہ ہر تحصیل کے اندر ایک گورنمنٹ کی اسٹیبلش منڈی ہے اور وہاں پر تمام سہولیات موجود ہیں. تو سب سے ریکویسٹ یہی کی گئی ہے کہ یہ لوگ ان منڈیوں کو استعمال کریں اور جو گورنمنٹ جو فیسلٹیز دے رہی ہے ان کا بھرپور فائدہ اٹھائیں. بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. چوبہ ٹیکسنگ میں مرکزی نائب صدر تحریک انصاف چودھری اشفاق کی جانب سے کھلی کچہری لگائی گئی, جس میں لوگوں کے مسائل سنے اور حل کرنے کے احکامات جاری کیے گئے. آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ ٹوبہ ٹیکسنگ میں مرکزی نائب صدر تحریک انصاف چودھری اشفاق کی جانب سے کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا, جس میں لوگوں کے مسائل سنے گئے اور حل کے احکامات جاری کیے گئے. اسی کے ساتھ City 41 اسٹوڈیو سے فی الوقت